ये फैक्ट है कि विपरीत स्थिति साधना के लिए अधिक लाभदायक होती। कोई आपका सम्मान करे, इससे आपकी साधना नहीं बढ़ेगी, इससे तो उल्टा अहंकार आएगा। कोई विरोध करे और आप चुपचाप सहन करें तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। हम कहेंगे ये तो हमारा हेल्पर है, हमारी साधना में ये सहायक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं समझेंगे तो फिर हम अपने ही मन को गंदा करेंगे। हाँ, इसने ऐसा कहा, क्यों कहा? देखिए, जो हमें हरि गुरु का चिंतन करना था वो छूट जाएगा और हम विरोधी का चिंतन करने लग जाएंगे। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, द्वन्द्वातीतो विमत्सरः, द्वन्द्वातीतो विमत्सरः, समः सिद्धावसिद्धौ च, समः सिद्धावसिद्धौ च, कृत्वापि न निबध्यते, कृत्वापि न निबध्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे कर्म योगी लोग संसार में आसक्त नहीं होते, संग्रह नहीं करते, संतुष्ट रहते हैं। और यहाँ पर लिखा कि संसार के द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होते। ये संसार द्वंद्वात्मक है, भगवान ने बनाया ही ऐसा है। यहाँ पर दिन भी आता है, रात्रि भी आती है, सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, वर्षा भी होती है, सूखा भी पड़ता है। ये संसार ऐसा ही बना है। तुलसीदास जी ने लिखा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। भगवान ने संसार में दो प्रकार बना दिए सर्वत्र। कोई पौधे में बढ़िया सा कोमल गुलाब का फूल भी निकल रहा है और उसी में चुभने वाला, कष्ट देने वाला कांटा भी उग रहा है। तो ये द्वंद्वात्मक संसार में हम जब रहेंगे, हमें भी द्वंद्व का अनुभव मिलेगा। जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, अमीरी भी आएगी, गरीबी भी आएगी, स्वस्थ भी रहेंगे और अस्वस्थ भी रहेंगे, शांति का वातावरण भी मिलेगा, अशांति का वातावरण भी मिलेगा। ये द्वंद्व सबको मिलेंगे, कोई बच नहीं सकता। भगवान राम नहीं बचे, कहा उनका राज्याभिषेक होने जा रहा था, अयोध्या के नरेश बनने जा रहे थे, अगले दिन वनवास की आज्ञा हो गई। तो राजा गुह श्रृंगबेरपुर में लक्ष्मण को कहते हैं, कस्यैकान्तं सुखमुपगतं दुःखमेकान्ततो वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रमे निक्रमेण। कहते हैं लक्ष्मण, ये संसार एक घड़ी की सुई के समान है। वो ऊपर जाती है, फिर नीचे पहुंच जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है। तो ऐसा सबके अनुभव में आएगा। लेकिन जो कर्म योगी है, ये द्वंद्व के प्रवाह में भी
वो अप्रभावित रहता है, यानी इन सब से वो ऊपर उठ जाता। तो विपरीत परिस्थिति में भी हम अंदर से ठीक बने रहें, ये कला साधक को सीखनी पड़ती। अगर साधक के विपरीत परिस्थिति आए ही नहीं, ऐसा तो इस संसार में होगा ही नहीं। लेकिन विपरीत परिस्थिति जब आए तो हम क्या करें, हम क्या सोचें, हम कैसा जीवन जिए, ये हमको सीखना होगा। तो वो कर्मयोगी कैसे द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, वो द्वंद्व में भी, विपरीत स्थिति में भी भगवान की कृपा का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य है आत्मा की उन्नति। उसका लक्ष्य संसारी उन्नति नहीं, आत्मा की उन्नति। तो जहां कष्ट दिया भगवान ने, वो कहता है चलो भगवान मेरा संसार से वैराग्य करा रहे हैं, समझा रहे हैं यहां तो कोई तेरा नहीं है, ये भगवान मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। वो विपरीत परिस्थिति में अपनी साधना को बढ़ाने का अवसर देखता। इसीलिए तो कुंती देवी ने भगवान से वरदान मांगा। ये सब साधकों के लिए एक आदर्श हो गया। भगवान कहते हैं वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, वो जीव की बुद्धि की परीक्षा लेते। ये क्या मांगेगा? तो कुंती ने कहा विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। महाराज मुझे संसार में कष्ट दो, संसार में विपत्ति दो। श्री कृष्ण ने कहा कुंती तुम क्या बोल रही हो? सब मंदिरों में सब लोग आरती गाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। और तुम उल्टा कह रही हो कष्ट दो। कुंती ने कहा महाराज आप तो जानते ही हैं, अरे बोल दो बाकी लोग भी सुन ले। कुंती ने कहा महाराज जन्मैश्वर्य श्रुत श्री भीरेधमान मदः पुमान, नैवार्हत्य विधातुम वै त्वाम किंचन गोचरम। ये संसार के कारण ही तो हम आपकी ओर नहीं चल रहे। जितना संसार का वैभव मिलेगा उतना हम आपको भूल कर, संसार में सुख मानकर, संसार में आसक्त होकर संसार की ओर भागेंगे। और अगर संसार से निराशा हुई, ये तो बेकार है, तो स्वाभाविक है हम अबाउट टर्न होके आपकी ओर दृष्टिपात करेंगे। और जब आपकी ओर चलेंगे, आप कृपा करके हमें अनंत काल के लिए माला माल कर देंगे। तो ये फैक्ट है कि विपरीत स्थिति साधना के लिए अधिक लाभदायक होती। कोई आपका सम्मान करे, इससे आपकी साधना नहीं बढ़ेगी, इससे तो उल्टा अहंकार आएगा। कोई विरोध करे और आप चुपचाप सहन करें, तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, नित साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुभाय। ए साधक तुम इसके इच्छुक हो कि जल्दी जल्दी अंतःकरण शुद्ध हो और भगवान की कृपा मिले, तो कैसे अंतःकरण शुद्ध करोगे? कीर्तन से तो होगा ही। हम और पावरफुल तरीका बताएं? बताओ महाराज। वो कहते निंदक नियरे राखिए, एक निंदक को खोजो जो तुम्हारी निंदा करे, विरोध करे,
वो निंदक को अपने घर के आंगन में बिठा दो तिलक लगा के। तिलक लगा के मतलब उसका सम्मान करो और फ्री कर दो, खूब निंदा करो। वो निंदा करता रहे, तुम चुपचाप सुनते रहो। बिना साबुन पानी बिने के वो तुम्हारे अंतःकरण की मैल को धो देगा। तो इस बात को अगर हम लोग समझ जाएं, अगर कोई हमारी निंदा करेगा, हम अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे, क्रोध नहीं करेंगे, खून नहीं सुखाएंगे। हम कहेंगे ये तो हमारा हेल्पर है, हमारी साधना में ये सहायक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं समझेंगे तो फिर हम अपने ही मन को गंदा करेंगे। हाँ, इसने ऐसा कहा, क्यों कहा? देखिए, जो हमें हरि गुरु का चिंतन करना था वो छूट जाएगा और हम विरोधी का चिंतन करने लग जाएंगे। तो ये जो संत लोग ऐसा करते हैं कि वो द्वंद्व से ऊपर उठते हैं, इसीलिए क्योंकि उन्होंने लक्ष्य बनाया आत्मा उद्धार। तो आत्मोद्धार की दृष्टि से वो विपरीत स्थिति को हेल्पर मान लेते। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।